गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनिया करनाल, क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक है हमारा शॉर्ट स्टोरी है हमारी इंडियन द अनथैंकफुल मैन। बुक पेज नंबर आपका है 78 पे है। तो इसकी हमने रीडिंग जो है वो हमने यहाँ तक करी थी। बुक पेज नंबर 79 तक हमने पढ़ा था ये। तो मैं आपको थोड़ा रिपीट करवाती हूँ ये कि ये एक स्टोरी है रमन के बारे में, कि जो रमन है वो एक गरीब आदमी है। तो और वो जो है वो एक बहुत हेल्पफुल इंसान है, वो और किसी की मदद करता है। तो वो बहुत गरीबी होने की वजह से उसकी वाइफ उसको बोलती है कि अगर हम दूसरा काम ढूंढें दूसरे शहर में जाके तो हमें कोई काम मिल जाएगा। तो उसका जो हस्बैंड होता है रमन जो होता है वो दूसरे गाँव में जाता है काम ढूंढने के लिए। तो रास्ते में जब वो थक जाता है तो थोड़ी देर रेस्ट करता है, तो एक कुआं होता है वहाँ पर। तो उस कुएं के पास जब बैठता है तो उसको कुएं से आवाज़ें आती हैं। तो जब वो कुएं में झांकता है तो अंदर एक टाइगर, एक स्नेक और एक आदमी जो होता है वो अंदर होता है, और जो कि सुनियार होता है। ठीक है, एक टाइगर होता है, एक मंकी होता है और एक स्नेक होता है और एक गोल्ड स्मिथ जो कि सोने का व्यापार करता है। ठीक है, तो वो होते हैं। तो सभी लोग उसको बोलते हैं कि आप तुम हमारी मदद करो। पहले उसको टाइगर बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो बाहर निकालने में। फिर उसको रमन बोलता है कि तुम मुझे खा जाओगे। फिर लेकिन वो जो उसको बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो फिर क्या करता है, जो रमन है वो टाइगर को बाहर निकाल देता है। फिर बोलता है उसको मंकी बोलता है। उसको मंकी बोलता है कि तुम मुझे बाहर निकालो। रमन रेडली से टाइगर वेंट अवे फ्रॉम दे। एज सून एज ही वॉज गोन द मंकी कॉल्ड द रमन एंड सेड। जब टाइगर वहाँ से चला जाता है तो मंकी उसे बोलता है कि मुझे बाहर निकालो। तो जो रमन है वो बोलता है कि मंकी मुझे क्या नुकसान पहुँचाएगा, तो वो उसको बाहर निकाल देता है। फिर मंकी रमन को बोलता है कि जब तुम्हें कभी भूख लगेगी, जब मेरी याद तुम्हें आएगी तो प्लीज़ रिवर के किनारे एक आम का पेड़ है, तुम वहाँ पे मेरे पास आ जाना। तो फिर उसको टाइगर और मंकी उसको एक एडवाइस करते हैं कि जो ये गोल्ड स्मिथ है, जो इंसान है, इंसान पे विश्वास नहीं करना, वो तुम्हें धोखा दे देगा। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं। रमन हैड हार्डली सैट डाउन टू ईट द वाइल्ड फ्रूट व्हेन द स्नेक कॉल्ड आउट टू हिम। जब रमन जो है मंकी और टाइगर को बाहर निकालने के बाद जब बैठता है, थक जाता है, तो वो अपने साथ जो फ्रूट लाया होता है उनको खाने लगता है। फिर उसको सांप की आवाज़ आती है। सांप उसको बोलता है, प्लीज़ काइंड सर हेल्प मी आउट ऑफ दिस वेल एंड सेव माई लाइफ। कि प्लीज़ मेरे को इस कुएं से बाहर निकालो और मेरी ज़िंदगी को बचा लो। रमन वॉज स्केयर्ड ऑफ द स्नेक। रमन जो था वो सांप से डर गया था। ही सेड, इफ़ आई पुल यू मे बाइट मी एंड आई विल डाई। अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला, खींचूंगा, तो तुम मुझे काटोगे और मैं मर जाऊंगा। द स्नेक सेड, फिर सांप ने क्या कहा, प्लीज़ हैव नो फियर, प्लीज़ तुम मुझसे मत डरो। आई शैल कॉज यू नो हार्म, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रमन टुक पिटी ऑन द स्नेक एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल। रमन जो था उस पर तरस आ गया, सांप के ऊपर रमन को तरस आ गया और उसको वो बाहर निकाल लेता है। पिटी होता है तरस आ जाना। द स्नेक आल्सो थैंक्ड हिम एंड सेड। जो स्नेक था वो रमन को थैंक यू बोलता है, उसका धन्यवाद करता है, शुक्रिया करता है उसको, और कहता है, इफ़ यू नीड माई हेल्प, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जस्ट कॉल आउट टू मी एंड आई शैल बी देयर टू हेल्प यू। तुम मुझे आवाज़ लगाना और मैं तुम्हारे पास मदद करने के लिए आ जाऊँगा। टाइगर भी यही बोलता है उसको कि जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरे पास गुफा में आ जाना, केव में। मंकी भी यही बोलता है उसको, तुम पेड़ के पास आ जाना। और स्नेक भी बोलता है जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे आवाज़ लगाना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, क्योंकि तुमने हमें बचाया है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बट डोंट लिसन टू दैट अनग्रेटफुल मैन। ठीक है, उसने कहा तुमने मेरी हेल्प की है, लेकिन जो ये अनग्रेटफुल है, जो ये नाशुक्रगुजार इंसान है, तुम उसकी बात नहीं सुनना, उसकी मदद नहीं करना। डोंट पुल हिम आउट ऑफ द वेल, तुम इसे कुएं से बाहर नहीं निकालना। सो सेइंग द स्नेक स्लिदर्ड अवे। ऐसा कहने के बाद सांप जो था वो रेंगता हुआ चला गया। When the snake had disappeared, the man called out the Raman and said, जब वो स्नेक चला गया तो कुएं के अंदर जो गोल्ड स्मिथ था,
सुनैर था जो सोने का बेचने का काम करता था, उसने रमन को आवाज़ लगाई और कहा, प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ द वेल एंड सेव माई लाइफ। प्लीज़ मुझे कुएं से बाहर निकालो और मेरी ज़िंदगी को बचा लो। रमन सोचने लगा, बट हार्म कैन दिस मैन डू टू मी। आखिर ये इंसान मुझे क्या चोट पहुंचाएगा, क्या नुकसान पहुंचाएगा। टाइगर को मैंने निकाल दिया, उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया, सांप ने भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया और मंकी ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये आदमी मेरे को क्या नुकसान पहुंचाएगा। देन ही पुल्ड हिम आउट ऑफ द वेल। तो उसने जो रमन था उसने उस गोल्ड स्मिथ को बाहर निकाल दिया। द मैन थैंक्ड हिम एंड सेड। मैन जो था वो उसका शुक्रिया करता है और कहता है, इफ़ यू नीड माई हेल्प कम टू मी। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे पास आना। आई लिव इन वाराणसी एंड आई एम अ गोल्ड स्मिथ बाय प्रोफेशन। मैं वाराणसी में रहता हूँ और मैं कौन सा काम करता हूँ, मैं गोल्ड स्मिथ हूँ, मैं सोने का व्यापार करता हूँ, गहनों का, सोने के गहने ज्वेलरी वगैरह का प्रोफेशन करता हूँ। सो सेइंग द मैन आल्सो वेंट अवे। इतना कहने के बाद जो गोल्ड स्मिथ था वो भी वहाँ से चला जाता है। उसका क्या होता है फिर, रमन रीच द नियर बाय टाउन। रमन जो था वो पास के शहर में पहुँच गया। फॉर सेवरल डेज ही ट्राई टू गेट ए जॉब। बहुत दिन तक कोशिश करने की उसने, किस लिए, नौकरी को ढूंढने में, उसने जॉब ढूंढने में बहुत दिन लग गए उसको। बट ही कुड नॉट फाइंड वन। लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड। वो बहुत भूखा था और बहुत ही थक चुका था। ही फेल्ट डिप्रेस्ड। और उसको क्या हो गया, वो निराश हो गया, वो मायूस हो गया वो। ही डिसाइडेड टू गो बैक होम। तो उसने डिसाइड किया कि मैं वापस घर चला जाऊँगा अब। एज ही नियर द फॉरेस्ट। जब वो जंगल के पास पहुँचा, ही केम टू द रिवर। वो रिवर के नज़दीक पहुँच गया। ही रिमेंबर द मंकी हु हैड टोल्ड हिम दैट ही लिव्ड ऑन अ मैंगो ट्री बाय अ रिवर साइड। जब वो रिवर के किनारे पहुंचा तो उसे मंकी की बात याद आई। मंकी ने उसको कहा था कि मैं रिवर के किनारे पेड़ पे रहता हूँ, तो मेरे पास वहाँ पे आ जाना। ही डिसाइडेड टू गो टू द मंकी। उसने डिसाइड किया कि मैं मंकी के पास अब जाऊँगा। द मंकी सा हिम एंड केम रनिंग टू हिम। मंकी ने उसको देखा और उसके पास भागता हुआ आ गया, क्योंकि उस आदमी ने उसकी मदद की थी। रमन टोल्ड द मंकी दैट ही हैड नॉट ईटन फॉर सेवरल डेज। तो रमन जो है मंकी को कहता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। एट वंस द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री। फिर एकदम मंकी जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। एंड पिक्ड अप स्वीट जूसी मैंगोज फॉर रमन। रमन के लिए मीठे और रसदार जो हैं आम जो हैं उतारे रमन के लिए। रमन एट द मैंगोज एंड सेटिस्फाइड हिज हंगर। रमन ने वो मैंगोज खाए और अपनी भूख को ख़त्म कर दिया। सेटिस्फाई हो गया मीन्स अपनी भूख से वो तृप्त हो गया। अपनी हंगर को, भूख को उसने ख़त्म कर दिया। ही थैंक द मंकी एंड कंटिन्यू हिज जर्नी। उसने मंकी का शुक्रिया किया और आगे चला गया। ऑन हीज वे ही केम अपॉन अ केव। जब उसके रास्ते में क्या आई, एक गुफा आई। केव क्या होती है, गुफा। पत्थरों को, पहाड़ों को चीर के, काट के जो रास्ते बना जाते हैं, ठीक है, वो उसको एक गुफा आ गई। ही रिमेंबर्ड द टाइगर। फिर जब उस गुफा को देख के उसको उस टाइगर की याद आ गई, क्योंकि उसने टाइगर को भी बचाया था। उस टाइगर ने कहा था जब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम उस गुफा में आ जाना। एंड डिसाइडेड टू विजिट एज वेल। सोचा चलो मैं अब घर जा ही रहा हूँ, मैं टाइगर से मिलके आ जाता हूँ। ही वेंट टू द केव एंड कॉल्ड आउट ऑफ आर द टाइगर। वो उस गुफा में गया और टाइगर को उसने बाहर बुलाया। द टाइगर रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस एंड केम रशिंग टू हिम। टाइगर ने उस रमन की आवाज़ पहचान ली और फटाफट भागता हुआ बाहर आया। ही टुक रमन इनसाइड। उसने रमन को अंदर ले लिया। एंड गेव हिम अ नेकलेस। उसको एक नेकलेस दिया, गले का हार दिया उसको। वंस आई सेव्ड अ प्रिंस लाइफ। कि वो टाइगर कहता है रमन को कि एक बार मैंने एक शहजादे की ज़िंदगी को बचाया था। इन रिटर्न ही गेव मी दिस नेकलेस। और उसके बदले में उसने मुझे ये गले का हार दिया था। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी। ये मेरे इस्तेमाल का नहीं है। परहैप्स इट माइट हेल्प यू। शायद ये तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे ये काम आएगा। द टाइगर सेड टू रमन। उस टाइगर ने रमन को कहा। यहाँ तक कल मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी कि रमन ने फिर उस हार का क्या किया। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कि जो रमन था वो वापस जाता है। फिर वो रास्ते में मंकी से भी मिलता है। मंकी उसको मीठे मीठे आम खिलाता है। फिर वो लास्ट में टाइगर से मिलता है। टाइगर उसको अपने गुफा में ले जाता है, उसको एक नेकलेस देता है।
तो आज इतना ही। तो कल मैं आपको ये स्टोरी कंटिन्यू करूँगी। कल हम पढ़ेंगे कि रमन ने वो नेकलेस का क्या किया उसके आगे। थैंक यू।